आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सावन के पावन महीने में पूरे दमोह जिले में भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। सावन के प्रत्येक सोमवार को बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जागेश्वर धाम बांदकपुर में श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा निकालते हुए हजारों श्रद्धालु लगातार भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं नागपंचमी के अवसर पर बीते दिनों जिले भर में पारंपरिक कुश्ती और दंगल प्रतियोगिताओं का शानदार आयोजन भी देखा गया। धार्मिक आयोजनों के साथ साथ जिले में देशभक्ति का रंग भी जमकर बरसा। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जयंती पर जिले भर में धूमधाम से आयोजन किए गए। इस अवसर पर दमोह शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी और राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद और राज्य मंत्री ने आकाशवाणी के माध्यम से जनता को संदेश भी दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में दमोह जिले के लिए ये महीना अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वरपाटी पहाड़ी पर मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण पूरा होने के बाद अब परिसर में 500 बिस्तर वाले सर्व सुविधा युक्त अस्पताल के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव मांगा गया है, जिस पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राज्य मंत्री लखन पटेल के प्रयासों से पथरिया क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पथरिया में नवीन स्वास्थ्य केंद्र भवन की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत 30 बिस्तरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा भवन के साथ साथ 2 F टाइप, G टाइप और H टाइप आवासीय गृहों का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला जेल दमोह में बंदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस शिविर में बंदियों को टीबी के लक्षण, बचाव और निःशुल्क उपचार की जानकारी दी गई। शिविर की मुख्य विशेषता AI तकनीक से युक्त हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन का उपयोग रहा, जिससे 93 बंदियों का चेस्ट एक्सरे किया गया। इसके साथ ही प्राथमिक आशंका वाले 92 व्यक्तियों के स्पूटम सैंपल विस्तृत जांच के लिए एकत्रित किए गए। जिले के अधोसंरचनात्मक और औद्योगिक विकास के दिशा में भी तेज प्रगति हो रही है। कलेक्ट्रेट में बीते दिनों आयोजित जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में सांसद राहुल सिंह लोधी ने बताया कि दमोह जबलपुर मार्ग को 4 लेन में बदला जा चुका है और एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत दमयंती चना प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने तथा टमाटर प्रसंस्करण और सॉस निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। वहीं करैया रेलवे स्टेशन पर 800 मीटर लंबा नया रैंप पॉइंट तैयार कर लिया गया है। शहर की अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हटा नाका के पास जिले के पहले स्थायी फायर स्टेशन का निर्माण शुरू हो गया है। लगभग 1 से 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टेशन में दमकल वाहनों की पार्किंग, पर्याप्त जल भंडारण और दमकल कर्मियों के लिए विश्राम कक्ष जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बीते दिनों बटियागढ़ के प्रसिद्ध जरीधाम गौ अभयारण्य का भ्रमण कर गौ सेवा की। उन्होंने परिसर में जैविक DAP खाद प्लांट का उद्घाटन किया। मंत्री पटेल ने कहा कि इससे गोबर का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित होगा, किसानों को जैविक खाद मिलेगी और गौशाला प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर पथरिया के बारात घर में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के 4थे दिवस संवाद समाधान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि जन विश्वास अभियान का मूल उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे आम जनों तक पहुंचाना और पात्र हितग्राही को उसका अधिकार दिलाना है। और अंत में बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की। तहसील मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के संदेश का वाचन किया। उन्होंने बताया कि मड़ियादो बंधा किशनगढ़ मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 74 करोड़ 44 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है और 147 करोड़ 52 लाख की लागत से 21 सड़कों का निर्माण कार्य जिले में जारी है। उन्होंने आगे बताया कि 355 करोड़ 34 लाख की लागत से नवीन मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 29 उप स्वास्थ्य केंद्र, 4 BPHU भवन और जिला अस्पताल के 50 बिस्तरी क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कराया गया है। दमोह, पटेरा और जबेरा तेंदुखेड़ा समूह जल प्रदाय योजनाओं से 657 गांवों में पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं सतधारू परियोजना में बांध का काम 100% और नहर का काम 95% पूरा हो चुका है, जबकि पारना जलाशय का काम 87% तथा दादूपुर स्टॉप डैम का काम 50% पूर्ण हो चुका है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो जिले में 6 सांदीपनि स्कूलों का फिनिशिंग कार्य नवंबर-दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। 18 PMC स्कूलों में अटल लैब बन रही हैं और 12 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष व विज्ञान प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं। समारोह में उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मियों और लोकतंत्र सेनानियों को भी सम्मानित किया गया तथा 1500 स्कूली बच्चों ने सामूहिक PT प्रदर्शन व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। दमोह जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।